Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter बिपिन चौधरी's Labs of Memory. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जैसे बिपिन चौधरी है वो अपनी रांची की ट्रिप भूल जाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें याद नहीं आता और उनका एक फ्रेंड है वो आके उन्हें बताता है चुन्नी लाल कि वो सच में रांची गए थे और उन्होंने ही उनकी टिकट बुक की थी. सो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दैट. Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin's Babu's symptom. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. परेश चंदा एक फिजिशियन थे, मतलब एक डॉक्टर थे जो काफ़ी ब्राइट आइज़, काफ़ी चमकती आँखों वाले और शार्प नोज़ वाले थे. वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब उन्हें बिपिन बाबू के इन सिम्टम्स के बारे में पता लगता है. सिम्टम मतलब लक्षणों के बारे में पता लगता है. फिर बिपिन बाबू उन्हें कहते हैं लुक डॉक्टर चंदा, काफ़ी डेस्परेट होना मतलब आपको पता ही होगा, काफ़ी उत्सुकता से बोलते हैं कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आपको मुझे इस बीमारी से ठीक करना पड़ेगा. मैं बता नहीं सकता ये मेरे वर्क को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड. डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो मिस्टर चौधरी जो डॉक्टर हैं, मतलब जो डॉक्टर चंदा हैं, वो कहते हैं मिस्टर चौधरी, यू नो व्हाट, क्या आप मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि मैं इस ऐसे केस डील नहीं करता और ये मेरे एक्सपीरियंस के, मतलब जो मैं काम करता हूँ, फिजिशियन का काम ऐसे काम नहीं होते हैं, उनका काम फिजियोथेरेपी होता है. तो वो मेंटल सिकनेस के बारे में कम ही देखते हैं. वो कहते हैं कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बारे है, पर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, ये शायद वर्क भी करेगा. आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका. बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली. बिपिन बाबू आगे की तरफ झुकते हैं ताकि वो सुन सके उन्हें ध्यान से. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptom will get more pronounced. वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है और आपको भी लगता है कि आप रांची गए थे पर आपको याद नहीं है और आपको ये दिमाग से वो वाला एपिसोड, वो वाला पार्ट आपके दिमाग से निकल चुका है. तो वो सजेस्ट करता है कि आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए और जब आप उन जगहों को वापस देखेंगे तो शायद आपकी याददाश्त वापस आ जाए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मतलब ये इम्पॉसिबल तो नहीं है. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, अभी कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सकता. अभी मैं आपको एक नर्व की टॉनिक, मतलब जो आपके ब्रेन के लिए, उसके लिए एक टॉनिक दे रहा हूँ, एक दवाई दे रहा हूँ, और ट्रैंकुलाइज़र क्या होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलीज़ करने के लिए एक मेडिसिन होती है. बेसिकली ये ट्रैंकुलाइज़र आपको नींद में डाल देता है कि आपको नींद आ जाती है. नींद आने से आप ऑलरेडी वैसे ही रिलैक्स हो जाते हो. स्लीप इज़ एसेंशियल, मतलब नींद बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो ये जो सिम्टम्स है, जो आपके लक्षण हैं, वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. नेक्स्ट डे जब वो नींद से उठे तो बिपिन बाबू को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, वो पहले की तरह इतने परेशान नहीं थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर सेम इवनिंग. उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उन्होंने ऑफिस कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर उन्होंने फ़र्स्ट क्लास टिकट ली एक ट्रेन के लिए, मतलब रांची जाने के लिए उसी शाम की. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जब वो रांची में नेक्स्ट मॉर्निंग उतरे तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आया.
उन्हें कुछ नया महसूस नहीं हुआ। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो बाहर आए स्टेशन के, उन्होंने एक टैक्सी ली और टाउन के कुछ चक्कर काटे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल, द बाजार, द मोराबदी हिल, with none of this had the slightest acquaintance। मतलब जब उन्होंने क्या कहते हैं, टैक्सी ली, उन्होंने स्ट्रीट देखी, बिल्डिंग देखी, होटल्स देखे, वहाँ के मार्केट गए, और वो जो फेमस उनका मोराबादी हिल था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कट लगा था, उनके पैरों में चोट लगी थी, वो वहाँ भी गए, पर उनको देख के भी उन्हें कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ जाना पहचाना है। Would a trip to the Hudru Fall help? He didn't believe so, but the same time he didn't wish to leave with the feeling that he didn't tried enough। फिर उन्होंने सोचा हुड्रू फॉल जाता हूँ जहाँ पे वो गिर गए थे, सो शायद उनसे उनको कुछ याद आ जाए। उनको लगा कि शायद मुझे हर चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में मुझे अफसोस ना हो कि मैंने हर चीज़ ट्राई नहीं की। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट टू हुड्रू इन द आफ्टरनून। तो शाम को उन्होंने आफ्टरनून में एक कार अरेंज की और हुड्रू की तरफ निकल लिए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." तो शाम को 5 बजे हुड्रू फॉल में वहाँ पे 2 गुजराती जेंटलमैन थे, गुजराती लोग थे, उन्होंने देखा कि वो वहाँ पिकनिक मनाने आए थे एक्चुअली। उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू है वो बेहोश पड़े हुए हैं एक बड़े से पत्थर के पास, और जैसे ही वो होश में आए, बिपिन बाबू ने होश में आते ही पहली लाइन थी कि आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी कोई उम्मीद नहीं बची है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। सो ही वुड लॉस एवरीथिंग, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? At Bipin Babu couldn't think anymore. So वो इतने परेशान हो गए, उनको लगा कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो उन्हें लगा कि मैं अपनी सारी उम्मीदें खो चुका हूँ, मैं सब कुछ खो दूँगा, मैं अपना काम खो दूँगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी, अपना बैलेंस, माइंड का बैलेंस है वो भी खो दूँगा, और शायद मुझे असाइलम मतलब पागल खाने जाना पड़े। बिपिन बाबू उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into the bed with an ice bag clamped on his head. फिर उन्होंने घर पहुंच के डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा, उन्हें घर बुलाया। उन्होंने फिर एक शावर लिया और बेड में सो गए, और एक आइस बैग, एक बैग होता है जिसमें आइस फिल करते हैं कंफर्ट के लिए, उसे अपने सर के नीचे रख के लेट गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी जो उनका नौकर है वो हाथ में एक लेटर लेके आया जो उनके लेटर बॉक्स में था। अ ग्रीनिश एनवलप विद द नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिसके ऊपर रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था। अबाउ द नेम इट इज़ सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। नेम के ऊपर क्या लिखा हुआ था? अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब काफ़ी अर्जेंट, काफ़ी जल्दी, और कॉन्फिडेंशियल, काफ़ी सीक्रेट है इसके। इन स्प्लिट ऑफ हिज कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि मुझे ये लेटर एक बार पढ़ लेना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने एनवलप को फाड़ा और उसमें से लेटर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior.
Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Your चुन्नीलाल. सो उसमें लिखा हुआ था, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एफ्लुएंस मतलब पैसा, दौलत, जो पैसा है वो तुम्हारे अंदर इतना चेंज ला देगा. वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक. उसने कहा कि क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि एक पुराने फ्रेंड के जिसकी किस्मत ख़राब चल रही है उसकी हेल्प करना. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे पास ज़रूरत की चीज़ें भी कम हैं. वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन है, सोच है. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो मैंने यूज़ किया तुम्हें पनिश करने के लिए, जो तुम्हारी अनफीलिंग बिहेवियर के लिए, मतलब जो तुमने अपने दोस्त के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे, इसके लिए मैंने तुम्हें पनिश किया. वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक हो जाओगे. अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नावल लिखी है. जस्ट एज ही सेड ही हैज़ इमेजिनेशन, उसने एक नावल लिखी है, कहानी लिखी है, जो एक पब्लिशर को, जो छापने वाले होते हैं, उसे काफ़ी पसंद आई. इफ़ ही लाइक इट इनफ, अगर उसे वो पसंद आई तो इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो कुछ ही महीनों में उसे वापस ट्रैक पे ला देगा, मतलब वापस वो पहले जैसा नॉर्मल लाइफ रह सकता है. योर्स चुन्नीलाल. सो द लेटर वाज फ्रॉम चुन्नीलाल. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, Dr. Chanda. I shall certainly write about in the medical journal. तो उस जैसे ही डॉक्टर चंदा घर पे आए, बिपिन बाबू ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे सब याद आ गया जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से उतरा. अ यूनिक केस, चंदा ने कहा कि डॉक्टर चंदा ने कहा एक यूनिक केस, मतलब ये काफ़ी रेयर केस है, ऐसा नहीं होता. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन द मेडिकल जर्नल, उसने कहा कि मैं अपने नोट्स में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगा. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर. सो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जो रांची है वहाँ पे ऊपर से नीचे गिर गया था, और इसलिए मेरे जो हिप्स है, मतलब कमर के पास है, पेन हो रहा है. क्या आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं. सो इस स्टोरी को पढ़ के आपको क्या लगता है कि बिपिन बाबू रियल में रांची गए थे या नहीं गए थे. सो द स्टोरी इज़ कि जो बिपिन बाबू अपने फ्रेंड चुन्नीलाल की हेल्प नहीं करते, बार बार वो अपनी हेल्प मांगने आ रहा होता है पर बिपिन बाबू उसकी हेल्प नहीं करते. सो परेशान होकर चुन्नीलाल क्या करता है कि वो एक प्लान बनाता है और अपनी इमेजिनेशन से उनको बिपिन बाबू को यकीन दिलाता है कि वो बीमार हो गए हैं. वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है और उन्हें कहता है कि हाँ तुम रांची गए थे, रांची तुम भूल गए. सो ऐसे करके तो बिपिन बाबू कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वो रांची गए थे और वो भूल गए. सो एक तरीके से ये चुन्नीलाल का प्लान था कि बिपिन बाबू को परेशान करे और उन्हें ऐसा फील कराए कि वो बीमार हो चुके हैं, बट रियल में बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे. सो दैट आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ चैप्टर. Complete your question answer, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.